स्वागत है वे टू फ्यूचर में। मैं आज आप सबको बताऊंगा फोटोशॉप से पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो है, जो भी खाली स्पेस है इस पर 2 बार मुझे क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ से कोई एक फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए। मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला को। ओके, इस फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लिया। अब इसको क्रॉप करना है। यहाँ से क्रॉप करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है विड्थ और हाइट जो यहाँ सेट करना होता है। विड्थ जो लेना है 1.5 इंच लेना है और हाइट जो लेना है 2 इंच लेना है। रेजोल्यूशन 300 का होना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं तो आप में अलग है तो ये आप सेट कर लीजिएगा। ओके, और पिक्सल और इंच में होना चाहिए। उससे मैं क्रॉप करता हूँ। यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्रॉप कर लिया हूँ, थोड़ी साइज कर देता हूँ इसे। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। अब क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आप क्या जो इमेज बना रहे हैं आपका ब्लैक हो या ज़्यादा लाइट हो, तो इसके लिए मैं सेट कर सकता हूँ कंट्रोल एम से। कंट्रोल एम करेंगे तो ये लाइट का है। ठीक है, ये लाइट का है, ज़्यादा या कम कर सकते हैं लाइट। यहाँ मैं थोड़ा लाइट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लाइट लेके और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। और अगर इमेज को सेट करना है, जो भी इसका बैकग्राउंड है, ठीक है, मैच कराना हो, या जो भी इसका फेस है, ठीक है, वो थोड़ा डीप होना चाहिए, तो कंट्रोल एल करते हैं। यहाँ से हम एक ग्राफ के थ्रू ये आउटपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं ब्लैक कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। थोड़ा सा क्लीन कर दिया मैं इसे। ठीक है, और इसे मैं ओके करता हूँ। ओके कर दिया। ये तो एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हो गया। और इसमें मुझे जो है बॉर्डर देना है। अगर बॉर्डर देंगे तभी तो फ़ोटो काटने में जो होता है सही होता है। ठीक है, मैं एक बॉर्डर देता हूँ, पहले कंट्रोल ए करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एल, ए से जो होता है ऑल हो जाता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। ये ऑल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सिलेक्ट पे जाऊँगा। ठीक है, सिलेक्ट पे गया, मॉडिफाई पे जाऊँगा और बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉर्डर पे गया। यहाँ पे मैं अपने मन से ले लेता हूँ 16। ठीक है, 16 पिक्सल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया। इसको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक करके क्या करना है, डिलीट करना है। ये ब्लैक हो गया। डिलीट का बटन होता है, बटन से डिलीट करना है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। ये बॉर्डर हो गया मेरा ब्लैक में। अब एक न्यू पेज लेना है, कंट्रोल एन भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्या लेना है, प्रेसेट साइजेस जो है इस पे मुझे 4x6 लेना है। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन जो है 300 ही लेना है पिक्सल इंच में। ओके, तो यहाँ से मैं ओके कर दिया इसे, और इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और इसको जो है रोटेट करना है। रोटेट कन्वर्स में जाके 90 डिग्री CW पे क्लिक करना है। ये तो एक रोटेट हो गया। मैं अब पिछले इमेज पे जाता हूँ जो मैं सेलेक्ट किया था, एडिट किया था। इसके बाद क्या करना है मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे डिफाइन पैटर्न पे जाना है। डिफाइन पैटर्न पे गए, इसका कुछ भी नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं जोया। ओके कर दिए, नाम जोया हो गया। अब मुझे जाना है किस पे, जो नया लिया था मैं, नया फॉर्मेट है, यहाँ पे जाके क्या करना है, मुझे फिल करना है। ठीक है, फिल करके यहाँ पैटर्न होगा, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हो, तो मुझे ये पैटर्न पे जाना है। पैटर्न पे जाके देखना है, यहाँ पे है ये फ़ोटो सबसे लास्ट में जोया करके नाम आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ओके कर दिया। ओके कर दिया, यहाँ पे फ़ोटो हो गया 4
8 फोटो साइज हो गया। ठीक है, इसको आप जूम भी कर सकते हो। जूम कर सकते हो, ये फोटो आपका बन गया फोटोशॉप। अगर आप चाह रहे हैं कि सेव करना है तो यहाँ से सेव के ऑप्शन में जाइए, सेव एज में, सेव एज पे गए, यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, जो है ही रख देते हैं, जो है यहाँ से मुझे लेना है जेपीजी में। जेपीजी में जाएंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और मैं ओके कर दिया, ये सेव हो गया। आगे के वीडियो में बताऊंगा मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।